Exercise 5.4 optional. Question number 1. Which term of an AP 121, 117, 113 dash dash is its first negative term? तो कौन सी सबसे पहली नेगेटिव टर्म होगी ये हमें निकालना है। तो फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म ए एन, हमने ए एन वो मान ली जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, वो लेस देन ज़ीरो है ही। Now here A is 121, D is 117, minus 121 is minus 4. Now for an less than 0, क्योंकि हमारी ये टर्म नेगेटिव है इसलिए लेस देन ज़ीरो है। नाउ ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज़ लेस देन ज़ीरो। ए की वैल्यू रखी, डी की वैल्यू रखी, 121 प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस फोर लेस देन ज़ीरो। यहाँ से हम n कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्या आया हमारा 125 लेस देन 4n इस साइड गया 4n, 4 नीचे आया तो 125 बाय 4 इज़ लेस देन n। इट मीन्स n इज़ ग्रेटर देन, डिवाइड करा तो 31.25। नाउ सी n इज़ एन इंटीजर, तो अगर इंटीजर है तो पॉइंट्स में नहीं होगा, और 31.25 से बड़ा है तो इट मीन्स n की वैल्यू होगी क्या 32। देयरफॉर 32th term of an AP is its first negative term. Now question number 2. The sum of third and the seventh term of an AP is 6 and their product is 8. Find the sum of first 16 terms of an AP. Now what is given कि थर्ड और सेवन्थ टर्म का सम जो है वो 6 है, तो A3 प्लस A7 क्या हुआ 6, और उनका ही प्रोडक्ट 8 है, तो A3 इंटू A7 इज 8 and we have to calculate the sum of first 16 terms. Now taking हम A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6 लेते हैं पहले, तो A3 क्या है हमारा A प्लस 2D, A7 क्या है A प्लस 6D इज इक्वल टू 6, दोनों का सम किया तो 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 6, 2 कॉमन लिया तो A प्लस 4D इज इक्वल टू 3, तो A की वैल्यू आई हमारी A3 माइनस 4D नंबर 1। नाउ A3 इंटू A7 इज इक्वल टू 8, दोनों का प्रोडक्ट 8 है, तो यहाँ पे A3 रखा A प्लस 2D, यहाँ A7 रखा A प्लस 6D, दोनों को मल्टीप्लाई किया। नाउ A स्क्वायर प्लस 2AD प्लस 6AD प्लस 12D का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। आप A की वैल्यू यहाँ भी पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, और D में इक्वेशन आ जाएगी। नाउ A स्क्वायर प्लस 8AD प्लस 12D स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो अब यहाँ हमने A की वैल्यू पुट करी 3 माइनस 4D, जहाँ जहाँ A है वहाँ वहाँ आ गया हमारा 3 माइनस 4D। अब हमने होल स्क्वायर खोल लिया, 3 माइनस 4D का होल स्क्वायर था, तो 9 प्लस 16D का स्क्वायर माइनस 24D प्लस 8AD था, तो 8 इंटू A की जगह क्या रखा हमने 3 माइनस 4D, दैट इज 8 3 ज़ा 24, D इंटू D दैट इज 24D माइनस 8 4 32, D का स्क्वायर प्लस 12D का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 24D से 24D कैंसिल, प्लस माइनस के थे। नाउ 16 माइनस 32 प्लस 12, ये क्या आया हमारा 16 प्लस 12 कितना हुआ हमारा 28, 32 में से 28 गया माइनस 4D का स्क्वायर, ये 9 इस साइड आया तो 8 माइनस 9 क्या हुआ हमारा -1, तो D स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, 4 नीचे गया तो D स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, देयरफॉर D इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1/4 विच इज प्लस माइनस 1/2। तो D की दो वैल्यूज आ गई, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। फॉर D इज इक्वल टू 1/2
अब हम ए के फॉर्मूले में पुट करेंगे. व्हाट इज ए? 3 माइनस 4d. यहाँ पे d हमने रखा, तो 3 माइनस 2 दैट इज 1. नाउ d इज इक्वल टू -1/2. अब इसके लिए a निकालेंगे, तो a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d. d की जगह -1/2 रखा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 4 × 1/2 दैट इज a इज इक्वल टू 5. For d is equal to 1/2, a is equal to 1, and for d is equal to -1/2, a is equal to 5. तो दोनों के लिए सम अलग अलग निकलेंगे. Now sum of first 16 terms is equal to what? फॉर्मूला पुट कर लेंगे, n/2 × 2a + n-1 × d. n की जगह 16, a की जगह 1 और d की जगह आया हमारा 1/2. नाउ आंसर क्या आ गया इसका? 76. Now for the next case, d is equal to -1/2 and a is equal to 5. यहाँ पे अब sum of first 16 terms क्या होगा? वैल्यूज पुट करेंगे. a की जगह 5 आया, n की जगह 16 and d की जगह -1/2 and your answer is 20. Next, question number 3. A ladder has rungs 25 cm apart. The rungs decrease uniformly in length from 45 cm at the bottom to 25 cm at the top. If the top and the bottom are 2.5 cm apart, what is the length of wood required for the rungs? फिगर में हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे. ये एक लैडर है जिसके की रंग्स 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंसेस पर बने हुए हैं. यहाँ 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंसेस पर इसकी ये रंग्स बने हुए हैं. एंड बॉटम वाला जो रंग है इट इज़ 45 सेंटीमीटर और ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है इनकी लेंथ. एंड एट द टॉप इसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर और जो इनके बीच का डिस्टेंस है फ्रॉम टॉप एंड बॉटम इट इज़ 2.5 मीटर्स विच इज़ 5/2 मीटर दैट इज़ 250 सेंटीमीटर. और हर रंग के बीच का डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर. Now what we have to calculate? What is the length of the wood required for the rungs? इन रंग्स को बनाने में कितनी वुड लगेगी, कितनी लेंथ ऑफ वुड लगेगी. नाउ वी नो दैट नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं हमारे? n. किस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमें ये मालूम है कि ये टोटल डिस्टेंस कितना है रंग्स के बीच का फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट इज़ 250 सेंटीमीटर. और हर रंग के बीच, हर 2 एडजेसेंट रंग्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर. तो अगर हम 250 सेंटीमीटर को 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ रंग्स आ जाएंगे. क्योंकि अगर हम खाली डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ रंग्स यहाँ तक आएंगे, ये रह जाएगा. तो इसको भी ऐड करने के लिए हमें +1 ऐड करना पड़ेगा. तो n इज इक्वल टू 250/25 + 1 दैट इज 10 + 1 दैट इज 11. नाउ नंबर ऑफ रंग्स आर 11. तो रंग्स की सीरीज कैसे बनी है हमारी? देखिए 25 अप टू 45. ये लोएस्ट लेंथ का है, ये लॉन्गेस्ट लेंथ का है. Now it is an AP as the size of rungs decrease uniformly. It is given in the question. Length of wood required, कितनी लेंथ लगी वुड की? अगर हम इन सब का सम कर दें, इस सीरीज़ का सम कर दें तो हमारे पास लेंथ ऑफ वुड आ जाएगी. जहाँ हमें पता है कि हमारा A क्या है 25, AN है हमारा 45 और N है हमारा 11. तो ईजिली हम सम का फॉर्मूला लगा लेंगे n/2 × A + AN. तो 11/2 25 + 45
and the answer is 385 centimeters. It is the total length of wood required. Question number 4. The houses of a row are numbered consequently from 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of number of houses preceding the house numbered x is equal to the number of house following it. Now solution. The number of houses are कैसे हैं 1 2 3 डैश डैश अप टू 49. तो ये एक क्या हो गई हमारी ए पी जिसका कि डिफरेंस है हमारा 1, ए है हमारा 1 एंड ए एन इज 49. नाउ सी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि बीच में कहीं एक टर्म x है, दिस x, जिससे यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबर्स का सम, x से पहले के नंबर्स का सम और x के बाद वाले नंबर्स का सम आपस में इक्वल है. इट मीन्स सम अप टू 1 to x minus 1 is equal to sum of the numbers from x plus 1 to 49. तो यहाँ से यहाँ तक का सम का फॉर्मूला हम इससे निकाल लेंगे एस एक्स माइनस 1. लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक x प्लस 1 से 49 का सम हम कैसे निकाल सकते हैं? हम सारे नंबर्स का सम अगर यहाँ तक के सम से माइनस कर दें तो हमारे बचे हुए नंबर्स का सम आ जाएगा. इट मीन्स सम ऑफ 49 टर्म्स माइनस सम अप टू x एस एक्स अगर माइनस कर दें तो हमारा यहाँ तक के नंबर्स का सम आ जाएगा. देयरफॉर एस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एस 49 माइनस ऑफ एस एक्स. नाउ यहाँ पर n क्या है? x माइनस 1. तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे. n की जगह हमने x माइनस 1 रखा. 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पर s ऑफ 49, n की जगह 49 आया, a की जगह 1, d की जगह 1 माइनस एस एक्स. तो x की n की जगह x आया, a की जगह 1, d की जगह 1 करेंगे. x माइनस 1 बाई 2. नाउ 2 प्लस x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 49 बाई 2. यहाँ 2 प्लस 48 दैट इज 50 माइनस x बाई 2, 2 प्लस x माइनस 1. ना x माइनस 1 यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा x. तो x माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 49. यहाँ 2 से 50 को 2 से कैंसिल किया, आया 25. तो 49 इंटू 25 माइनस ना x प्लस 1 इंटू एक्स बाय 2. x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2 प्लस इसको इस साइड ले आए तो x इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2. और यहाँ क्या बचा? 49 इंटू 25 दैट इज 1225. इन दोनों में से x बाई 2 कॉमन आ जाएगा. यहाँ आया हमारा x माइनस 1 प्लस x प्लस 1. तो 1 से 1 कैंसिल, यहाँ बचा हमारा 2x. तो x इंटू एक्स इज x का स्क्वायर, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1225. तो x इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1225 और इसका अंडर रूट कितना होता है? 35. तो दो वैल्यूज आ गई हैं x की, प्लस 35 एंड माइनस 35. ना x क्या है? x इज द नंबर ऑफ हाउस. नेगेटिव नहीं हो सकता. देयरफॉर x इज इक्वल टू 35, not minus 35. Question number 5. A small terrace at a football ground comprises of 15 steps, each of which is 50 meters long and built of solid concrete.
Each step has a rise of 1/4 meter and a tread of 1/2 meters. Calculate total volume of concrete required to build the terrace. एक फुटबॉल ग्राउंड का टेरेस बनवाया गया है, स्मॉल टेरेस, जिसमें कि 15 स्टेप्स हैं लोगों के बैठने के लिए, जो कि 50 मीटर्स लॉन्ग है, और जो राइज है हर स्टेप का वो है 1/4 मीटर, और जो बैठने वाली जगह दैट स्ट्रेड है 1/2 मीटर्स। तो अगर हमें निकालना क्या है कि कितना कंक्रीट इस पूरे टेरेस को बनाने में लगा है। तो देखिए 15 सीढ़ियाँ हैं इसमें। अगर हम एक सीढ़ी को कंसिडर करें तो क्या आता है, देखिए ये आई हमारी एक स्टेप हमने कंसिडर करी है, तो ये 50 मीटर्स हुआ, इसकी ये लेंथ, ये इसका राइज मीन्स इट इज हाइट इज 1/4 मीटर एंड ब्रेथ इज 1/2 मीटर्स। तो अगर हम इसकी एक स्टेप की वॉल्यूम निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा, तो 50 इंटू 1/4 इंटू 1/2 हो जाएगा। बट ऐसे कितने स्टेप्स हैं, 15, और जिसमें कि जो ये राइज 1/4 है हर स्टेप में बढ़ता चला जाएगा। किस तरीके से बढ़ेगा, 1/4 कॉमा जो सेकंड स्टेप होगा उसमें ये वाला 1/4 प्लस उसका खुद का 1/4, तो 1/4 प्लस 1/4। थर्ड स्टेप 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। इसी तरीके से कितनी टर्म्स आ जाएंगी, 15 टर्म्स। तो इसको सॉल्व किया तो 1/4, 2/4, 3/4 अप टू 15/4। तो देखिए ये हमारी क्या हो गई, APE। देखो ना, अगर हम वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज्ड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो जिसमें कि हाइट इंक्रीज होती जा रही है। तो देखें हमने पहले स्टेप की वॉल्यूम निकाली तो 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4, सेकेंड स्टेप की वॉल्यूम 50 इंटू 1/2 इंटू 2/4, सच दैट 15th स्टेप की वॉल्यूम इज दिस। अगर हम 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 पूरे में से कॉमन लें तो हमारा यहाँ क्या बचा, 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4, और यहाँ क्या बचा हमारा 1 + 2 + 3 अप टू 15, और ये क्या बन रही है हमारी AP। यहाँ सम ऑफ AP का फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d, और यहाँ हमारा क्या आया 25/4। इसको सॉल्व किया एंड द आंसर इज 750। तो ये क्या आया है हमारा, वॉल्यूम ऑफ टोटल कंक्रीट यूज्ड।